Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today our next lecture of OR. You know that our topic is on progress was special cases in linear programming problems. There were 4 special cases. First one, infeasibility. Second one, unboundedness. These 2 cases are already discussed. Now today we will discuss next 2 cases. The next case is redundancy. What is redundancy? A redundancy topic is about the constraints. This point is relevant to the constraints. A redundant constraint is simply one that does not affect the feasible solution region. वो constraint जो फिजिबल रीजन पर असरअंदाज ना हो उसे हम कहते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। फिजिबल सॉल्यूशन पर असरअंदाज ना होने से ये मुराद है कि उस कंस्ट्रेंट के होने या ना होने से शेडेड रीजन पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी शेडेड रीजन उससे मुतासर ही नहीं होता। बाकी जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं उन्हीं से ही शेडेड रीजन तय पा जाता है। चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम क्लियर हो कि रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होती है। ये हमारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग है प्रॉब्लम z = x1 + 2x2। पहली कंस्ट्रेंट है x1 + x2 <= 20, दूसरी कंस्ट्रेंट है 2x1 + x2 <= 30 और थर्ड वन कंस्ट्रेंट है x1 <= 25, जबकि दोनों वेरिएबल पॉजिटिव हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम। अब देखते हैं ज़रा इसका सलूशन। इसका जब सलूशन हम बनाते हैं, कंस्ट्रेंट 1 के लिए हमें 2 पॉइंट्स जो मिलते हैं, x1 को 0 करें x2 की वैल्यू आएगी तो वहाँ से एक पॉइंट जन्म लेता है। इसी तरह x2 को 0 करें x1 की वैल्यू आ जाती है, वहाँ पर भी एक दूसरा पॉइंट जन्म लेता है। पहली कंस्ट्रेंट के लिए 2 पॉइंट मिलेंगे, दूसरी कंस्ट्रेंट के लिए 2 पॉइंट मिलेंगे। उनको फिर ड्रा किया जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। आप सभी ये जानते हैं जब उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रा किया जाता है तो ये देखिए ड्रा करने की सूरत में ये उनकी ओवरलैपिंग से एक रीजन बन रहा है ओरिजिन के साथ ही। ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब तीसरी कंस्ट्रेंट जो है उसकी जब इक्वेशन बनाई जाती है x1 = 25 पर, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये बनी हुई है, ठीक है। अब जब इसमें 0 0 पुट किया जाता है, ओरिजिन साइड शेड की जाती है, तो ये इस लाइन की लेफ्ट साइड शेडेड नज़र आ रही है आपको। ये जितनी भी बढ़ जाए ओरिजिन तक भी चली जाए, इसके ओरिजिन तक जाने या ना जाने से हमारे पहले से मौजूद शेडेड रीजन पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी शेडेड रीजन तयशुदा हो गया। सॉल्यूशन हमें पहले ही मिल चुका है, इसलिए ये एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट है, फालतू कंस्ट्रेंट है, जायद कंस्ट्रेंट है। यू कैन से दैट कि ये x1 <= 25 हमारे पास रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडंडेंसी। अच्छा, रिडंडेंसी के हवाले से अब आपने 2 ऐसे प्रॉब्लम तलाश करने हैं जिनके सॉल्यूशन आपने वो बताना है कि वो मैक्सिमाइज था या मिनिमाइज था। 2 आपने प्रॉब्लम तलाश करने हैं। दोनों प्रॉब्लम तलाश करके आपने उसमें कौन कौन सी कंस्ट्रेंट रिडंडेंट है वो आपने मेंशन करना है। कीप इन माइंड यू हैव टू सॉल्व द 2 प्रॉब्लम्स। ये नॉट ओनली सॉल्व, पहले आप सर्च करें, कहीं से प्रॉब्लम तलाश करें। प्रॉब्लम तलाश करने के बाद बताएं उसमें कौन कौन सी कंस्ट्रेंट जो है फिजिबल रीजन के लिए पार्टिसिपेट करेगी, हिस्सा लेगी, और रिडंडेंट कौन सी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। 2 प्रॉब्लम ऐसे तलाश कीजिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी रिडंडेंसी के बाद। 4th लास्ट वन केस, दैट इज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन जरूरी नहीं एक हो, कई एक आ सकते हैं। अब ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? मोर देन वन सॉल्यूशन मिल जाए, मोर देन वन सॉल्यूशन विद द सेम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जिसे आप मिनिमाइज कर रहे हैं या मैक्सिमाइज कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर मिल रही हो या 3 पॉइंट पर मिल रही हो, इसका मतलब 3 सॉल्यूशन मिल गए।
होगी ना मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और अगर आप मिनिमाइज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर मिनिमाइज हो रहा हो, सेम आंसर आ रहे हो, इसका मतलब है वो भी मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन गया। तो ज़रा चेक करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है। ये जी हमारे पास प्रॉब्लम z इक्वल टू x1 प्लस x2। इसमें हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं, दोनों वेरिएबल पॉजिटिव हैं। पहली कंस्ट्रेंट उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, वहाँ से हमें दो पॉइंट्स मिल गए। पहला 6 0 पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 2। पहला 6 0, दूसरा 0 -3। इन दो पॉइंट से एक लाइन ड्रा हो जाएगी। अब मुलाहजा कीजिए सेकेंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन, इसमें भी हमने टर्न बाय टर्न पहले y को 0 किया, फिर x को 0 किया, हमें दो पॉइंट्स मिले। उन दो पॉइंट्स की मदद से लाइन को ड्रा किया गया, तो ये ग्राफ बनता है दोनों लाइंस का। चूँकि दोनों में ओरिजिन जब पुट करते हैं ट्रू होती हैं, ओरिजिन साइड शेड होती है। अब जब हम इसमें पॉइंट्स को टर्न बाय टर्न पुट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि टर्न बाय टर्न पॉइंट्स को पुट करने से मैक्सिमम वैल्यू 2 आती है, लेकिन वो 2 वैल्यू एक मरतबा नहीं आती, वो 2 मरतबा आ रही है। जब ओरिजिन पुट किया तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 0 आई, 1 0 पॉइंट हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 2 आई। जब 0 2 पॉइंट पुट हुआ, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 2 आई। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 2 मरतबा 2 आ रही है। जब 2 मरतबा 2 आ रही है तो फिर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बरामद हो गए। तो ये था एक एग्जाम्पल से वाज़े कर दिया गया कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। ये एक अनदर प्रॉब्लम है z इक्वल 3x1 प्लस 3x2। इसमें दो कंस्ट्रेंट्स हिस्सा ले रही हैं, मैक्सिमाइज़ करना है आपने, इसमें ग्राफ ड्रा करना है, शेडेड रीजन तलाश करना है। फिर जो आपको पॉइंट्स हासिल होंगे आपने ये चेक करना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे मैक्सिमाइज़ किया जा रहा है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाकर, इसका सॉल्यूशन लिख के मुझे बताएंगे कि कितने मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। क्या एक मिल रहा है, क्या 2 मिल रहे हैं, क्या 3 मिल रहे हैं, तो ये तलाश करना है। ये एक एग्जांपल मैंने दी, 2 आपने खुद तलाश करनी है जिसमें मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा हो। इसका मतलब है आप आज का काम 5 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल हो गया। 2 आपने तलाश करने हैं रिडंडेंसी के हवाले से, 2 तलाश करने हैं आपने मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन के हवाले से, और एक जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टोटल 5 आपने हर प्रॉब्लम के बारे में उसकी बतानी है कि कौन कौन से आपके पास पॉइंट्स बनते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जब वो पुट किए तो फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितने आए, और कंस्ट्रेंट्स के हवाले से भी आपने प्रॉब्लम तलाश करना है कि कितनी इक्वेशंस हमारे पास इनइक्वालिटीज़ रिडंडेंट होती हैं जिनकी वजह से फिजिबल रीजन पर कोई असर नहीं पड़ता। और आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर दिया जाएगा। तो जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें सॉल्व करके देखेंगे आपको उसी कदर सब्जेक्ट आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।